हाय दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आप मेरे YouTube चैनल पर देख रहे हैं एक नए सब्जेक्ट, एक नया शब्द, एक नए चैप्टर के बारे में। आप लोग सुने होंगे आजकल ज़्यादातर एक शब्द फेमस है और बहुत ज़्यादा चर्चित में है। ये डिजिटल मीडिया, टीवी, न्यूज़ पेपर, हर जगह एक शब्द का चर्चा हो रहा है। रिसेंट में तो मैंने पेपर में भी पढ़ा और ये कहीं दूर की बात नहीं है, गुजरात में ही हुआ है। ये सोलोगैमी, सोलोगैमी विवाह। क्या शब्द है सोलोगैमी विवाह। सोलो का मतलब होता है एकल, गैमी विवाह, एकल विवाह। ये पद्धति, ये संस्कृति पहले फॉरेन कल्चर में कुछ देशों में था, अब अपने भारत में भी इस चीज़ का जोरों शोरों से प्रचार प्रसार दिख रहा है। और सोलोगैमी विवाह में अभी तक ऐसा देखा गया है कि ज़्यादातर लड़कियां ही सोलोगैमी विवाह किए। सोलोगैमी मतलब खुद का शादी खुद से, उसमें किसी वर की ज़रूरत नहीं होती है। जनरली शादी का मतलब होता है कि एक लड़का और लड़की शादी करते हैं, लेकिन कुछ समय से तो अब लड़की लड़की से भी शादी कर लेते हैं। ये सब प्रचलन, फॉरेन सभ्यता, फॉरेन कल्चर भारत में भी तेज़ी से पैर पसार रहा है। बोल सकते हैं ऐसा कि तेज़ी से पैर पसार रहा है फॉरेन कल्चर। लेकिन फॉरेनर आजकल देखा गया है कि अपने भारत में बहुत सारे फॉरेन कंट्री से आकर भारत में लोग यहीं बस जाते हैं, या फिर कुछ विदेशी लड़कियां भारतीय लोगों से शादी कर लेते हैं क्योंकि उनको भारतीय कल्चर अच्छा लगता है। और हमारे भारतवर्ष, अपने भारत देश के लोगों को, कुछ लोगों को, सभी को नहीं बोल सकते, कुछ लोगों को विदेशी कल्चर अच्छा लगता है, ऐसा बोल सकते हैं। विदेश में रहना पसंद है, विदेश में घूमना पसंद है, विदेशी कल्चर को भारत में लाना पसंद है, विदेशी लोगों से शादी करना पसंद है। बहुत सारे टीवी एक्ट्रेस तो विदेश में ही शादी किए, विदेश में ही रह रहे क्योंकि उनको भारतीय लोग पसंद नहीं है। उसी प्रकार से ये एक भारतीय सभ्यता जुड़ी है अपने भारत देश में, सोलोगैमी विवाह। और सोलोगैमी विवाह, इसका तर्क क्या दिया जा रहा है? लड़कियों का सोचना है कि मुझे जरूरी नहीं कि मैं किसी के साथ शादी करके ही खुश रहूं, किसी के साथ शादी करूं तो खुश रहूं। मैं खुद का विवाह खुद से भी कर सकती हूं, तब भी मैं खुशी रहूंगी। और विवाह करने के लिए किसी पुरुष की जरूरत नहीं, क्योंकि सोचना है ऐसा। सोलोगैमी का प्रचलन इसीलिए हो रहा है क्योंकि लोग बोलते हैं कि शादी का जो बंधन है, शादी में अगर किसी को शादी करने जैसा अगर होता है कि शादी करना है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, तो सबसे पहले अट्रैक्शन आता है बात पे। फर्स्ट यही बात होती है कि अट्रैक्शन कितना है एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे के ऊपर। तो मानना ये तो यही मानते हैं कि जो इसका तथ्य दिया जा रहा है, मैं जो भी अभी डिजिटल मीडिया में देखा है, पढ़ा है, कि लड़की का तथ्य है कि मैं खुद से जितना ज्यादा प्यार करती हूं उतना किसी और को नहीं करती, तो मैं क्यों ना खुद की शादी खुद से करूं। यही कहलाया सोलोगैमी। अभी शायद आप चर्चित एक डिजिटल मीडिया में चल रहा है, गुजरात की लड़की है जिनने ये सोलोगैमी विवाह किया है, जिस पे काफ़ी चर्चाएं भी हुई
न्यूज़ में भी बहुत सारे टीवी चैनल्स ने चलाए, डिजिटल मीडिया में तो है ही, पेपर्स में भी आए। ये सोलोगैमी की है, गुजरात की जो लड़की है क्षमा बिंदु नाम से। वैश्विक तौर पर ज़्यादातर महिलाओं के बीच में ये प्रचलित है। 11 जून को शादी है उसकी, और शादी का बकाया पूरा रस्म चालू हुआ है पिछले 2-3 दिन से। रस्म चालू हुआ है, मैं उसको शादी समझ बैठा। शादी 11 जून को है, और इस शादी में सारे रस्म भी होंगे, बाकायदे सिंदूर भी भरी जाएगी। खुद से भरेंगे सिंदूर, क्योंकि वो खुद से शादी कर रही है। और बात उठती है कि वो दूल्हा बनेगी या दुल्हन। इंटरेस्टिंग टॉपिक तो ये है कि वो दूल्हा बनेगी या दुल्हन, या फिर जैसे कि आप देखे होंगे, अपने सीरियल पर भी देखे होंगे, भगवान भोलेनाथ को दिखाया गया था कि उनमें पार्वती जी और शिव जी का रूप दोनों एक है। ये बात भी सत्य है, ब्रह्मांड में शिव ही शक्ति है बोला गया है। तो अब ये देखने जैसी बात है, इंटरेस्टिंग है कि वो दुल्हन के रूप में शादी करेगी या दूल्हे के रूप में करेगी। सवाल ये उठता है कि महिलाएं ही इसको क्यों ज़्यादा अपना रही हैं। असल में ये कदम उठाने के लिए महिलाएं आगे मेरे हिसाब से इसलिए हो सकता है कि कई महिलाएं सोलोगैमी इस चलते अपना रही हैं क्योंकि वो मानती हैं कि खुद के साथ जितनी खुशी महसूस करें किसी और पार्टनर के साथ नहीं है। शायद अगर ये पद्धति यूं ही चले और 10 में से 7 लोग अगर अपनाना चालू किए तो भगवान का बनाया हुआ सृष्टि और सृष्टि की संरचना और जीव की उत्पत्ति, जीव में से मनुष्य की उत्पत्ति ही रुक जाएगी। तो इसको ये बोला जा सकता है कि ये कलयुग का शायद दूसरा चरण स्टार्ट हो गया है, जो अब प्रत्यक्ष रूप से देखने को भी मिल रहा है। एक नए जनरेशन इसका लुत्फ भी उठा रहा है। बड़ी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। इस टॉपिक पे जितना भी किसी से डिबेट करो या बातें करो, शायद इसका हल तो यही होगा कि इस टाइप का कल्चर, विदेशी सभ्यता भारत में नहीं आनी चाहिए। ऐसे कल्चर को रोक लगानी चाहिए, मेरा कहना है। व्यूअर्स, आप लोग अपना राय कमेंट के द्वारा दीजिए। अगर आपको लगता है कि मैंने जो भी जानकारी दी और जो भी कहा इस शब्द के बारे में अगर गलत है तो मैं इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन इस शब्द का प्रचलन इतना हो रहा है, इसलिए आज मैंने अपना व्यू रखा है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर, ताकि लोगों का राय क्या है और क्या राय होना चाहिए इसके बारे में सबके लिए जानना जरूरी है।